ओम शांति। आज बाबा के 15 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस, वरदान प्राप्त करने और वरदान बांटने का दिन है। स्वयं के प्रति हम वरदान लेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्माएं सेवा करने के साथ साथ स्वयं की सेवा अवश्य करेंगे। स्वयं की सेवा अर्थात स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखना और अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना। जो पुराने संस्कार हमारे अच्छे नहीं हैं उन्हें बाबा की याद से समाप्त कर देना। जो जितना पुराने संस्कारों का संस्कार करते हैं, समाप्त करते हैं, उतना ही उन्हें सत्कार मिलता है। आत्माएं मन से उन्हें नमस्कार करती हैं। मानसिक रूप से नमस्कार करने वाले बनना है, अर्थात अन्य आत्माएं आपके परिवर्तन को देखकर नमन हो जाएं, झुक जाएं। आज चलते फिरते अपने इस स्वमान को याद करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने विशेष रहम दिल बनने के लिए और बहादुर बच्चों को याद किया। जो बच्चे रहम दिल हैं वो अनेकों को बाबा का परिचय देते रहते हैं कि दूसरों का कल्याण कैसे हो। दिन रात जो सेवा में लगे रहते हैं वो बहादुर बच्चे हैं। तकदीर ऊंची कैसे बने, उसका साधन है याद। याद से तकदीर ऊंची बनती रहती है। जो बच्चे जितना याद करते हैं उतना ही तकदीर ऊंची बनती है, श्रेष्ठ बनती है, पावन बनती है। बहुत सुंदर बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि हर एक अपने को चेक करे। मैं मम्मा बाबा की तरह से सेवा करता हूँ। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। याद का सही चार्ट रखना है और अनेकों को बाबा का परिचय देना है। जो कुछ भी देखते हैं ये विनाशी है। भले बड़े बड़े महल बना रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाने हैं। गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा ने कहा आपको अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बीमारी में भी एक बाबा को याद करना है। अगर कोई बीमार है उसको भी बाबा की याद दिलाओ कि याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा उतर जाएगा। जो भी बंधन मुक्त हैं, जिन्हें कोई लौकिक में बंधन नहीं है, उन्हें ईश्वरीय सेवा बहुत जोर शोर से करनी है। बाबा ने कहा ये भी एक उमंग होना चाहिए कि हम सेवा करें। जीते जी मरने का अभ्यास करना है। जीते जी अभ्यास करो, मैं देह से न्यारी शुद्ध आत्मा हूँ। जब देह भान मिट जाता है, इसको कहते हैं जीते जी मरना। अंत में साक्षात्कार होगा अपने किए हुए पाप कर्मों का। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। जो भी पाप हो गए सच्चे दिल से बाबा को सुना देंगे, प्रायश्चित करेंगे तो हल्के हो जाएंगे। गुप्त रूप से बाबा को याद करते रहेंगे तो ये बोझा उतरता जाएगा। बेहद सेवा में लगेंगे तो हद के बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मुझे किसी न किसी पुराने संस्कार का संस्कार अवश्य करना है। भले वो इरिटेशन का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, उसके स्थान पर अपने दिव्य संस्कारों को इमर्ज करेंगे। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। बहादुर बच्चे कौन? जो दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं। क्वेश्चन है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है?
ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतना ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वात कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो ऊंची तकदीर बनती जाएगी। शरीर निर्वात कर्म करते बाप और वर्षे की याद रहे तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले जाते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तो मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों को कल्प बाद फिर से बाबा ने आके समझाया। मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों को कल्प के बाद फिर से बाबा ने आके समझाया। बच्चे भी जानते हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है बाबा को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जन्म लिया है, बाबा के बने हैं तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतना तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चों को फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्यंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज दे नहीं सकते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे बाप और अपनी तकदीर को जानते हो। बाप को भी जानते हो, अपनी तकदीर को भी जानते हो। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। बाप को याद करना है, शरीर निर्वात कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वो जैसे वानप्रस्थी हो गई। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता साधुओं आदि का, निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वो निर्वृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। जो सन्यासी हैं वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं। परिवार में रहते हुए पुरुषार्थ करना और कराना ये कार्य वो नहीं करा सकते। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाबा ने रास्ता बताया। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी घराने में आते नंबरवार तो होते हैं। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं श्री कृष्ण एक है या 2-3 है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है ये किसी को पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लें। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजधानी का, राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वो बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता, प्रायलोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा लेते हो। बाबा को याद करते हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते, मनुष्य को भक्ति सिखाते। वो ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते।
वो कथा तो सुनाते हैं, भक्ति करना सिखाते हैं, लेकिन सदगति नहीं दे सकते। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। तो ये भी समझाना है, ये किसको पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना है। मैं आत्मा देह से अलग हूँ। अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करेंगे कुछ सेकंड, जैसे कि मस्तक में मैं बिंदु चमक रहा हूँ। इस देह रूपी मकान को, देह रूपी मंदिर को जगमग जगमग प्रकाशित कर रहा हूं। अपने को देह से अलग ज्योति बिंदु समझना, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन, फिर जाना है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। भले कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं, शरीर छोड़ना भी जल्दी अच्छा नहीं, क्योंकि वो योग में रह के रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वह बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। जो सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। कैसे सतो प्रधान बनाएंगे? याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना है। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते, जांच रखनी है हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझ है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पाथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, जानते हो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर, पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते, लड़ाई पर कितना खर्चा करते, सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिर जाएंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग क्लास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है, बाकी सब बाद में आए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाबा से पूरा वर्षा लें। इसलिए बाबा कहते लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं। तो बाबा राय देंगे क्यों नहीं सेवा में लग जाओ। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा कहीं बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुम्हें रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाबा रहम करता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते, यहाँ तो ये कुछ नहीं, सिर्फ याद करो पाप भस्म हो जाएंगे।
बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भले कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं, हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में बहुत याद किया, अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ, कोई बात शास्त्रों में आ गई, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंद में आ गए, सीढ़ी उतरते आए। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अब तुम्हें ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। ऐसे कोई सीढ़ी का चित्र देखेंगे तो समझ नहीं सकेंगे जब तक कोई 84 जन्मों की कहानी स्पष्ट न सुनाए। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखा के सिखाना पड़ता, ये हाथी है। जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती। तुम जानते हो बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरात के महल होते, वो फिर प्रायलोप हो जाते, सब चीजें गायब हो जाती। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पे समझाया जाता। नए नए आते उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता। कई सेंटर्स पर बहुत बच्चे अशांति फैलाते हैं। बुद्धियोग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते। यहाँ बैठे बैठे बुद्धियोग बाहर भटक रहा है तो नुकसान कर देते, वायुमंडल खराब कर देते। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है। सच्चे दिल से बाबा को बता देंगे, प्रायश्चित करेंगे तो कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, बाबा बैठ नाम बताते। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं, यह बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, बहुत बहुत रहमदिल बनना है, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े कि अंदर परमात्मा है या आत्मा कोई परमात्मा बन जाता है, ये रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ा ही पाप लगता, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। उनके तन में बाबा बैठ सतो प्रधान बनाते तो उनकी मत पे चलना पड़े। अभी बाबा ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया। जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? बाप ही ब्रह्मा तन में आके ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। बाबा ही बच्चों को राजयोग सिखाकर देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं, फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। अटेंशन देंगे, योग बल से विकारों पर जीत पानी है, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहली पॉइंट है बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है।
इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाबा याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बीमारी में भी एक बाबा याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पे जाते हो तो ऐसे समझो सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना सत्कार मिलेगा। जितना अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सब आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। कईयों को हम केवल खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से नमस्कार करते हैं, पर कईयों को हमारा दिल नमस्कार करता है। जब कोई अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं तो उनके परिवर्तन को देखकर आत्माएं मानसिक रूप से नमस्कार करती हैं, उनको दिल से नमन करती हैं। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद सेवा में बिजी हो जाएंगे तो हद के बंधन टूट जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सर्वप्रथम मुझे स्वयं की सेवा करनी है। अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। जितना पुराने संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। अन्य आत्माएं दिल से नमस्कार करेंगी। अपने कोई भी कड़े संस्कार को आज परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लें। वो पुराना संस्कार इरिटेशन का भी हो सकता है, अधिक सोचने का भी हो सकता है, व्यर्थ सोचने का हो सकता है। मुझे स्वयं का परिवर्तन करना ही है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे अधिक नहीं सोचना। अपने मस्तक में सफलता का सितारा चमकता हुआ देखिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण